जागी के जनि सो बहुरिया, जागी के जनि सो बहुरिया, हरि जागी के जनि सो बहुरिया। जो बहुरी तुम आई जगत में, जो बहुरी तुम आई जगत में, जगत हंसे तुम रोवे बहुरिया, जगत हंसे तुम रोवे बहुरिया, जागी के जनि सो बहुरिया। जो बहुरी तुम बनी हो बनाई, जो बहुरी तुम बनी हो बनाई, अपने हाथ जन खो बहुरिया, अपने हाथ जन खो बहुरिया, जागी के जनि सो बहुरिया। निस दिन परी पाप सागर में, निस दिन परी पाप सागर में, ले साधन में धो बहुरिया, ले साधन मन धो बहुरिया, ले साधन में धो बहुरिया, जागी के जन सो बहुरिया। चाखो नाम अमीरस प्याला, चाखो नाम अमीरस प्याला, तेज विषय रस मोह बहुरिया, तेज विषय रस मोह बहुरिया, मोह बहुरिया, जागी के जनि सो बहुरिया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतनाम जप ले ओ बहुरिया, सतनाम जप ले ओ बहुरिया, जागी के जनि सो बहुरिया, जागी के जनि सो बहुरिया। अच्छी बात है, चेतावनी है साहब की कि जाग के मत सो बहुरिया। इस जीव को बहुरिया कहते हैं, दुल्हन कहते हैं, दुल्हन को बहुरिया कहते हैं। तो जाग के जन सो बहुरिया, यह जीव रूपी जो दुल्हन है उसको ये चेतावनी देते हैं कि तुम जाग के मत सो जाओ। कुछ लोग होते हैं जो जागने के बाद फिर सो जाते हैं, ऐसा होता है। जागना रही है भी बड़ा टेंशन, आज का तो बड़ा चला भाई तो 10 बजे जाएगा ना 9 बजे ले सकता है ना, ये भी बात कर। तो जाग के जन सो बहुरिया, जाग के मत सो। जागना क्या है? जागने का मतलब ये दरवाज़ा जो मिला है मनुष्य शरीर का, तो ये एक तरह से जागरण है। इस मनुष्य शरीर रूपी दरवाजे से होकर ही हम अपने निस्वरूप निधाम को जा सकते हैं, निस्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, निधाम को जा सकते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर पाकर भी यदि हम सो जाएं, क्योंकि ये अवसर मिला है, बहुत बड़ा अवसर है कि मनुष्य शरीर पाकर हम अपने निज देश चले जाएं, उस अमरधाम चले जाएं। लेकिन इसे पाकर भी यह जीवात्मा सो जाती है, सोई है। कहा जो बहुरी तुम आए जगत में, जगत हंसे तुम रो बहुरिया। कहा जब तुम इस संसार में आए मनुष्य शरीर धारण करके, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा तो रोता है, क्योंकि दर्द के कारण रोता है। और वो पैदा होता है तो दर्द उसे होता है, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख हुई। जन्मते और मरते समय बहुत बड़ा जो सहा न जा सके
मजबूरी बस सहना पड़ता है, वो दर्द होती है। तो जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मते और मरते समय तो वो तो बच्चा तो दुख के कारण रोता है, लेकिन जो जो परिवार वाले होते हैं वो हंसते हैं, अरे लड़का हो गया, लड़का हो गया, है ना, बरही करते हैं, बाजा बजवाते हैं, बंदूक छुड़वाते हैं, ऐसा होता है। इसलिए कबीर साहब कहा, जो बहुरी तुम आए जगत में, तुम जब इस जगत में आए तो जगत हंसे तुम रो बहुरिया, तो ये संसार हंसता है, हंसा और तुम तो रोते रहे। जो बहुरी तुम बनी हो बनाई, अपने हाथ जन खो बहुरिया, तुम तो बनी बनाई हो। अर्थात ये मनुष्य शरीर पाना बड़ी सौभाग्य की बात है, और बनी बनाई है बिल्कुल। यदि वो चाहे तो इस जीवन में ही और संत सदगुरु के शरण जाकर और अपने घर पहुंच सकता है, जा सकता है, लेकिन अपने हाथ से ये खो दे रहा है इस अवसर, क्योंकि ये मनुष्य जीवन जो सौभाग्य से मिला है, तो ये जीवात्मा इस मायावी प्रलोभनों के कारण, विषयों के साथ के कारण ये इस जीवन को बर्बाद कर देता है, और जब बर्बाद कर देता है तो फिर 84 का 84 पड़ी ही भोगने के लिए। इसलिए कहते हैं कि जो बहुरी तुम बनी हो बनाई, तुम तो बनी बनाई हो। यदि तुम चाहो तो इस जीवन में, इस मनुष्य शरीर में तुम अपने निज स्वरूप को जान सकते हो, लेकिन अपने हाथ जन खो बोरिया, अब ये अवसर मिला है जो अपने हाथ में है उसे खो मत दो। अर्थात जो मनुष्य जीवन मिला है उसे संसारिक प्रलोभनों में फंसकर खो मत। निस्दिन परी पाप सागर में, लय साधन में धो बोरिया, और तुम तो निस्दिन इस पाप में ही पड़ा हुआ है। अर्थात संसार की विषय वासनाओं, धन दौलत, कुटुंब कबीला, ये सब तमाम चीज़ों, ये सब पाप ही तो है। आत्मज्ञान के अभाव में, परमात्मा के ध्यान के अभाव में बाकी जो भी कर्म है सब पाप ही तो है। तो इस तरह से निस्दिन भरी पाप सागर में, तुम पाप सागर में भरे हो। लय साधन में धो बोरिया, इसको यदि धोना है तो सत्संग में जाओ, साधन करो, तभी धुलेगा, है ना। कर्मों का पाप जो है, गठरी है संस्कारों का, वो धुल जाएगा। तो जब धुलेगा, संस्कार धुल जाएगा, तब क्या करोगे? चाखो नाम अमी रस प्याला, तेज विषय रस मोह बहुरिया। कह रहे हैं कि इस विषयों के आनंद को त्याग कर, छोड़कर, तो उस अमृत रस का पान करो। अर्थात इस संसार को निष्काम भाव से भोगते हुए और तुम उस अमृत रस का पान करो। खाना छोड़ना नहीं भी हो, लेकिन निष्कामता तो जरूरी है। संसार में रह के संसार में न रहना, यही निष्कामता है। और यदि ऐसा होगा तभी हम उस अमृत रस का पान कर पाएंगे। एक भी इच्छा यदि शेष है तो हम उस अपने निज देश नहीं पहुंच सकते, क्योंकि एक भी इच्छा हमें रोक रखती है, और अहंकार का पर्दा ये हमें रोक रखता है। जब पूर्ण रूप से अहंकार मिट जाएगा, समर्पित भाव से, समर्पण भाव से यदि हम सद्गुरु के शरण जाते हैं, तब हमारे निस्वरूप का, यानी शून्यता आते ही निस्वरूप का बोध हो जाता है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, असत्य नाम जप ले बोरिया। इसलिए कहते हैं कि कबीर साहब जी कहते हैं कि सत्य नाम जपो, सद्गुरु का नाम जपो। ये सत्य नाम ही भवसागर से पार ले जाए, सद्गुरु का नाम ही भवसागर से पार कर पाए।